गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने यह अध्ययन किया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी, और आज हम लोग और कुछ इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम की ओर, जो कि प्रॉब्लम नंबर 1 है कि स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 451 स्टार 603 से पूर्णतया 9 से विभक्त हो। क्वेश्चन था आपका 451 इस स्टार का मान 603, यहाँ पे स्टार का मान क्या होगा जिसके कारण यह 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो कोई भी संख्या 9 से पूर्णतया तभी विभक्त होगा जब वह संख्या का जो डिजिट दिया हुआ है उसका सम करने पर जो प्राप्त संख्या होगा वह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, जब इस को हम लोग ऐड करेंगे तो किस तरह से करेंगे। 4 + 5 + 1 + स्टार + 6 + 0 + 3, इसको आप जोड़िए। 4 और 5 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, यहाँ पे हो गया 19 प्लस स्टार। तो इसमें हमको मिनिमम कितना जोड़ना होगा जिससे यह डिवाइड हो जाए। तो यदि हम लोग 9 से देखें तो आपका यदि 27 रहता तो यह डिवाइड हो जाता, यानी इसमें आपको ऐड कितना करना होगा 8, तो कितना हो जाएगा 27, जो कि 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 3 बार में। तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से आपका ऑप्शन नंबर होगा डी, जो कि दिया हुआ है आपका 8, क्योंकि जब आप लोग स्टार का मान 8 रखिएगा तो यह जो दिया हुआ संख्या है वह आपकी 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 2, वह है स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जबकि 7 8 स्टार 3 9 4 5 पूर्णतया 11 से विभक्त हो। दिया हुआ है कि 7 8 स्टार 3 9 4 5 में स्टार का मान क्या होगा जिससे कि यह संख्या आपको 11 से विभक्त हो जाए। तो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था 11 से विभक्त होने का नियम, कि हम लोग करते क्या हैं कि जो ऑड प्लेस पे का जो नंबर है उसको हम लोग एक साथ ऐड करेंगे और इवन प्लेस का नंबर को हम लोग एक साथ ऐड करेंगे। यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑड प्लेस का जो आपका नंबर है वह है 7 स्टार 9 और 5। तो यह जो नंबर है वह आपका है ऑड प्लेस नंबर, अर्थात विषम संख्या पर के स्थान के अंकों। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो आपका इवन प्लेस पे जो नंबर है वह है 8 3 और 4। तो अब करेंगे क्या हम लोग, यह आपका है इवन प्लेस नंबर। अब हम लोग ऑड प्लेस का जो नंबर है उसका सम करेंगे। ऑड प्लेस नंबर अर्थात
विषम स्थान पर के जो अंक है उसका हम लोग सम करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 7 प्लस स्टार प्लस 9 प्लस 5। यहाँ से आपको ऐड करने के बाद आ जाएगा 21 प्लस स्टार। अब हम लोग इवन प्लेस का जो नंबर है उसको सम करें। इवन प्लेस नंबर का यदि हम लोग सम करेंगे तो क्या होगा? इवन प्लेस का नंबर पे है आपका 8 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ से आपका आ गया कितना? 15। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका ऑड प्लेस नंबर जो सम था उसमें से माइनस करेंगे आपका इवन प्लेस नंबर का जो सम है उसको। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ऑड प्लेस नंबर यानी 21 प्लस ऑफ स्टार माइनस ऑफ 15। तो यहाँ से आपका आ गया 6 प्लस स्टार। तो यहाँ पे आपके पास 11 से डिवाइड होने के लिए स्टार का जो मान होना चाहिए वह क्या होगा? यहाँ पर यदि हम लोग 5 ऐड कर दें तो यह 11 से विभाजित होने लगेगा, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 11। तो इस तरह से स्टार का यहाँ पे जो मान हम लोग रखेंगे वह है 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर है डी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर है आपका 3। वह है 6709 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। दिया हुआ है 6709। इसमें कौन सी छोटी सी संख्या जोड़ा जाए कि जो योगफल होगा वह 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग एक मेथड यह इस्तेमाल कर सकते हैं कि यह जो आपका संख्या है उसको आप 9 से भाग दें। तो जब 9 से आप डिवाइड कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 63। तो यहाँ पे आ गया 4। तो यह हो गया आपका 4 बार में। तो यहाँ पे हो गया आपका 4। यहाँ पे आपका हो गया 9। तो यह हो गया आपका 4। ठीक है। तो यदि हम लोग देखें तो यदि यहाँ पे 9 होता तो यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाता, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि रिमाइंडर आपका जो बच रहा है वह आपका 4 है। यदि हम लोग इस संख्या में 5 ऐड कर दें तो यह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। सेकंड, हम लोग यह सोच सकते थे कि यदि हम लोग इसका जो अंक दिया हुआ है जैसे 6709, यदि इस अंक को ऐड करें तो कितना आपका आ रहा है? 6 और 7 13 और 9 22। ठीक है। तो यदि 22 में यदि हम लोग 5 जोड़ दें तो वह संख्या 27 हो जाएगी, जो कि आपका 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट मार सकते थे कि इसका जो आपका आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्योंकि जो भी संख्या दिया हुआ है उसमें आपको यदि नियम पता हो 9 का या 11 का, जो भी संख्या है उसके अनुसार आप यदि लगाइएगा तो डायरेक्ट आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन एंड पेपर का। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि x के पावर n
माइनस ए के पावर एन, ठीक है, एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन जो है एक्स माइनस ए से पूर्णतया विभक्त होगा, यह सत्य है। ऑप्शन आपका दिया हुआ था ए सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल सम संख्याओं n के लिए, ऑप्शन सी है केवल विषम संख्याओं n के लिए, और ऑप्शन डी है केवल अभाज्य संख्याओं n के लिए। तो यदि हम लोग इसको आसानी से सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से सोच सकते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर n का मान 1 लें तो आपका, यदि हम लोग if n इज इक्वल टू 1, यदि हम लोग n का मान 1 ले लें तो क्या होगा, x माइनस ए डिवाइडेड बाई x माइनस ए, और ये आपका कट जाएगा और क्या होगा 1। यदि हम लोग x का मान 2 लें तो क्या हो रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। इसको हम लोग देख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। यह आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका हो गया एक्स प्लस ए। तो हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि यह भी संख्या जो है वो आपका पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है जब x का मान आप इवन रख रहे हैं और x का मान ऑड रख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह जो आपका दिया हुआ है x के पावर n माइनस ए टू द पावर n डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, यह सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए जो ऐसे सत्य होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है कि जो क्या है उसमें यदि मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। कह रहा है कि यहाँ पर जो आपका क्या का सिंबल है इसका मान क्या होगा, जिसके कारण जब हम लोग इसमें मोड ए और मोड बी का मल्टीपल करें तो इसका जो वैल्यू होगा वो आपका कितना है, माइनस ऑफ ए बी। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या था, क्या की जगह मान लीजिए कि आपका ये एक्स था। अब हम लोग जानते हैं कोई भी संख्या यदि मोड में हो तो उससे जब बाहर आएगा तो ऑलवेज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यह जो संख्या बाहर निकलेगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो संख्या है वह x का वैल्यू, क्योंकि ए बी से भी आपका कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया, -1। कहने का मतलब यह है कि यह जो क्या है इसके जगह आपका जो आंसर होगा वह होगा -1, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो, अर्थात n जो है से एक आपका नेचुरल नंबर है, तो n का क्यूब माइनस n का क्यूब माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है 2, 3, 6, 12। तो यहाँ पर हम लोग यदि देखें n का मान यदि 1 लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे आपका क्या हो जाएगा, जब 1 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 0। यदि हम लोग n का वैल्यू 2 लें तो यह हो जाएगा आपका कितना, 2 का क्यूब
माइनस ऑफ 2, दिस इम्प्लाइज 6। ठीक है, इसमें कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या हो तो NQ माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। यदि हम लोग n का मान 3 लें तो यह आपका हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस ऑफ 3, तो यहाँ से क्या आ गया आपका 27 माइनस 3 था 24। तो कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या हो जो NQ माइनस n को विभक्त करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको विभक्त करने वाली यदि हम लोग देखें तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा वह आपका कौन सा होगा, 6। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक है, क्योंकि यदि हम लोग देखें, ठीक है, NQ माइनस n को, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते थे n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यदि n का वैल्यू हम लोग 0 रखते तो यह 0 हो जाता, n का वैल्यू 6 रखते तो 6 हो जाता। ठीक है, तो इसमें हम लोग 6 जो है वह एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो इसको क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी। क्योंकि यहाँ पर देखें तो यदि हम लोग n का मान यदि 4 लें तो 4 यदि लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब माइनस ऑफ 4, दिस इम्प्लाइज 60। ठीक है, तो 60 जो है वह 2 से, 3 से, 6 से और 12 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो जो 6 है वो आपका 2 और 3 से डिवाइड तो होगा और 6 से, लेकिन यह 12 से डिवाइड नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन के अनुसार जो नंबर है वो आपका 6 है, जो कि आपका ऑप्शन जो होगा वह होगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 9999, 2 2 4, 5 गो 9 होगा। और सबसे छोटी संख्या 5 अंक का क्या हो जाएगा, 140, क्योंकि 2 2 4 एक 5 संख्या और 2 2 4 और 1 5। ठीक है, तो यह आपका क्या हो गया, 5 अंक, इसमें भी क्या हो गया, 5 अंक। तो इसका जब आप एडिशन कीजिए तो कितना आ जाएगा, 10999 और 9। तो यह आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। ठीक है, इसमें आपका सिंपल था, क्वेश्चन में केवल पूछ रहा था आपसे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग जो होगा वह क्या होगा। तो यह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन था अनंत श्रेणी 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट 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 का, ठीक है, 98 टर्म है ना। कह रहा है कि इसका जो 98 टर्म्स है वह क्या होगा। कह रहा है कि अनंत श्रेणी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कॉमा देकर है, सब आपका सेपरेटेड है।
डॉट डॉट का 98वां पद क्या होगा। तो यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर आपका 4 4 का पेयर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या हो रहा है, एक साइकिल में रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से देखें तो आपका जो है 24 इंटू 4 दैट इज 96, मतलब 24 साइकिल तक इस सेम चीज़ को रिपीट किया। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद आपका आएगा फिर से 1 2 3 4 इस तरह से। लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 98वां पद जो है वह क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 96 यदि टर्म देखते हैं तो आपका हो जाता 4, 97 हो जाएगा 1 और 98 हो जाएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या था, किस तरह का रिपीटेशन दिया हुआ है 4 4 इंटरवल पे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, और पूछ रहा है कि आपका 98वां पद क्या होगा। तो यदि हम लोग देखें तो इस तरह से 24 जो है ना, पेयर बनेगा। इसका 24 जो है से 1 2 3 4 का 24 पेयर बनेगा इस तरह से। अब उसको हम लोग देखें तो 96 तक यानी 24 तक तो आपका 1 2 3 4 रहेगा साइकिल में, लेकिन हो क्या रहा है 97 और 98, आपका पूछ रहा है 98, तो 97 में आपका इसके बाद 4 के बाद फिर से 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 टू द पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से सोच सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 4 पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 5। 2 टू द पावर 4 इज 16, तो 16 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, 16 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो आ गया 1, मतलब 1 के पावर 7 ये हो जाएगा आपका 1 के पावर 7 यानी 1, और 2 के पावर 3 को जब आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो वह कितना होगा, रिमाइंडर 3। इसका मतलब यह है कि यह जो आपका संख्या होगी उसमें यदि 5 से भाग दें, जो आपका 2 के पावर 31 है उसको यदि 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी। फिर से समझिए, 2 के पावर 31 था। एक मेथड आप सेकेंड मेथड आप यह लगा सकते थे इसमें कि जो 2 के पावर 31 है उसको जो पावर था, जैसे यूनिट डिजिट निकालते थे, पावर को हम लोग क्या करें 4 से भाग दे दीजिए। तो जब 4 से भाग दीजिएगा इसमें कितना आ जाएगा, पावर में आपका बच गया 3 और बटा 5, तो 2 के पावर 3 यानी 8, 8 बटा 5 यानी 3, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, यदि 5 यहाँ पे आपका स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, 5 स्टार 2 3 अंकों की ऐसी संख्या हो जो 6 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा जिसके कारण यह जो आपका संख्या है वो 6 से क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो आपको बताए थे कि 6 से वही संख्या विभाजित होती है यदि वह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। अब यदि हम लोग यहाँ देखें तो
यदि ऑप्शन के अनुसार चलें तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 2, 3, 6, 7। यदि हम लोग स्टार की जगह 2 को रख दें तो हो जाएगा 5, 2 और 2। यदि हम लोग देखें तो यह संख्या 2 से विभाजित तो होगा, क्योंकि यह जो 522 है, 522 जो है वह संख्या है जो कि सम संख्या है, या आप कह सकते हैं कि इसका अंतिम अंक सम संख्या होने के कारण यह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 3 से विभाजित होगा अथवा नहीं, तो इसको ऐड कीजिए, 5 और 2 7 और 2 9, तो 9 जो है वह 3 से विभाजित हो जाएगा। चूँकि जो 522 है वह 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या यानी जो आपका स्टार की जगह 2 रखेंगे तो यह संख्या आपका जो है वह 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि यह यदि हम लोग यहाँ स्टार की जगह यदि हम लोग 3 रख दें तो क्या होगा, तो यह संख्या 532 यह 2 से तो कट जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक जो है वह 2 है, लेकिन यानी सम संख्या है। लेकिन इसका एडिशन कीजिए, 5 + 3 8 + 2 यानी 10। ठीक है, 10 जो है वह 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर जो है वह 1 बचेगा। यदि हम लोग 6 रखते हैं तो क्या होता, 5 6 2। ठीक है, 2 जो है वह लास्ट में है, इसलिए यानी सम संख्या है जो कि 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 2 से तो विभाजित हो रहा है। लेकिन यदि 3 से देखें, 5 और 6 11 और 2 13, तो क्या हो जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। यदि ठीक है, सेम तरह 7 से हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इतना आपको चेक करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर यदि हम लोग 2 रख दें तो क्या हो जाएगा, यह संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसलिए यह संख्या जो है आपका दिया हुआ वह किससे विभाजित होगा, 6 से। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों नंबर सिस्टम पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को और उसका थ्योरी पोर्शंस को पूरी तरह कवर किया। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।